तो इसीलिए हर हर मनुष्य को अपनी आत्मा की एलिजिबिलिटी, योग्यता को नापना चाहिए। क्या हम स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम स्वभाव को बदल रहे हैं? क्या हम मन को बदल रहे हैं? यस, पाशवी आनंद। तो इस तरीके से कितना हमारे मन के भीतर कई जन्मों से ये पड़ा हुआ है। अगर तो कोई सतयुग काल से अगर उसका जन्म हो रहा है, सतयुग से फिर त्रेता में आया, फिर द्वापर में आया और अभी भी कलयुग में जन्म लिया है, तो सिर्फ एक चक्र की बात सोच लो। इस 4 युग के इस चक्र में तुम्हारी क्या हालत हुई है। तो सोचने वाली बात है कि इस 4 युग में मनुष्य अगर पूरा इस 4 युग के अंदर उसके जन्म हुए हैं तो उसकी क्या हालत होगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। देखो, कहीं पर आत्मज्ञान की कोई बात नहीं है। तो यस, इसीलिए ये जो ज्ञान है बहुत इम्पोर्टेंट है आत्मस्वरूप का, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आत्मस्वरूप का अभ्यास। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के दुश्मन कौन कौन है ये आपको तय करने हैं, आपको डेफिनेशन सेट करनी है। ठीक है, आपके मन के दुश्मन कौन कौन है ये आपको तय करना है। ठीक है, आपका दुश्मन रियल में कौन कौन है ये आपको सोचना है। कौन आपको अध्यात्म में जाने नहीं देता, कौन है वो जो आपको आपका रास्ता रोक रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी आत्मा के दुश्मनों को पहचाने। ठीक है, तुम्हारे मन को जो दुखी करता है, जो तुम्हें अज्ञान में ले जाता है, जो चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव बार बार जीवन में पैदा करता है, वो तुम्हारे रियल में दुश्मन ही है, कोई मित्र नहीं है। और मान लो कोई तुम्हारा मित्र भी हो और ऐसी बातें करे तो भी तुम्हें उससे मुक्त होना है। तो मन को दुश्मन ना मान के उसको मित्र बनाने का अभ्यास यस करना है, करना है, करना है। हमारे साथ जो हो रहा है ये हमारे कर्म का फल है। जैसे ये ऋषि ने अपने पौत्र को बोला कि तुम्हारे पिता की तो मृत्यु होनी ही थी, तुम इस राक्षसों को क्यों मार रहे हो, राइट। तो क्योंकि उनके पिता ने कोई ना कोई कर्म बंधन होगा, इसीलिए उनके साथ वो हुआ है। ठीक है, कोई किसी का अहित नहीं करता, मनुष्य खुद ही अपना अहित करता है और मनुष्य खुद ही अपना हित कारक करता है। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live.